हेलो सभी को। क्या आपने कभी एक स्लोथ को तैरते हुए देखा है? आपको आश्चर्य होगा कि ये जानवर पानी में बिल्कुल माइकल फेल्प्स बन जाता है। वैसे यहाँ एक रोबोट फिश और प्लेटिपस भी है जो अपने सिक्स सेंस की मदद से शिकार करते हैं। क्या आपको इनके बारे में पता था? तो अब आराम से बैठिए। आज हम आपको कई अविश्वसनीय फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जिन्हें आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या ये पक्षी एक मरे हुए कीड़े के साथ खेल रहा है? नहीं, दरअसल ये इंसानों की तरह फिशिंग कर रहा है। किसी तरह ग्रीन हेरॉन समझ गए कि बीटल्स का इस्तेमाल करके उन्हें और बेहतर खाना मिल सकता है। ये जानते हैं कि मछलियां भी इन कीड़ों की तरफ आकर्षित होती है। शायद ये पक्षी एक दिन जाल बुनना भी सीख जाएंगे। जब आप अपनी कार में केवल एक बटन दबाकर दुनिया भर के लाखों गाने सुन सकते हो, लेकिन लगभग 50 साल पहले आपको थोड़ा क्रिएटिव बनना पड़ता था। नहीं, आपकी आंखें आपको धोखा नहीं दे रही हैं। हम सच में एक ऐसी कार में हैं जिसमें ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर म्यूजिक चलाया जा रहा है। इस सिस्टम को हाईवे हाईफाई कहते हैं और इन्हें 1956 से 1959 के दौरान क्राइसलर कार्स में दिया जाता था। अगर आप एक सैमुराई फिल्म देख रहे हैं और लड़ाई के दौरान उनके हाथों में शील्ड्स नजर आए, तो इसका मतलब फिल्म बनाने वालों ने टॉपिक को ठीक से नहीं पढ़ा, क्योंकि सैमुराई कभी शील्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा नहीं है कि इन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती, ऑन द कंट्री इनके पास काफी अच्छा आर्मर होता है। ये देखिए एक सैमुराई कॉम्बैट आउटफिट कैसा दिखता है। ऐसे आर्मर के होने से शील्ड की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरी बात यह है कि सैमुराई ज्यादातर घोड़ों पर सवार होकर लड़ते हैं और अक्सर उनके दोनों हाथों में हथियार होते हैं, जैसे तीर और कमान। तो ऐसी स्थिति में एक शील्ड को पकड़ पाना काफी इनकन्वीनियंट साबित होता है। आपने कई कमर्शियल्स को ये कहते सुना होगा, बादलों से भी हल्का। चलिए देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। दरअसल एक बादल की डेंसिटी 0.5 ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर होती है। एक मीटर साइज के बादल का वॉल्यूम 1 मिलियन क्यूबिक मीटर्स तक का हो सकता है। अगर हम सिंपल कैलकुलेशंस करें दोस्तों, तो पता चल जाएगा कि एक सामान्य बादल का वजन 5 लाख किलोग्राम यानी कि 500 अफ्रीकन हाथियों के बराबर होता है दोस्तों। और ये हवा में इसलिए तैर पाता है क्योंकि हवा का वजन उससे भी ज्यादा होता है। तो अब से आसमान की ओर देखकर थोड़ा सावधान रहिए, ठीक है? वजन बहुत है। अब आप कुछ अजीब शॉट्स देखने जा रहे हैं दोस्तों। शायद ये आपको पसंद ना आए, लेकिन क्या आप अपने शरीर के बारे में जानना नहीं चाहोगे? अभी हम अपनी पलकों पर एक छोटा डॉट ढूंढ रहे हैं दोस्तों। ये रहा। आप भी अपनी आंखों पर इसे पा सकते हैं। लेकिन ये अजीब चीज किस लिए होती है? आपको बता दें कि हमारी ऊपरी और निचली आईलिड पर ऐसे 4 छेद होते हैं जिन्हें लैक्रिमल ओपनिंग्स कहते हैं। जब आप एक प्याज काटते हैं या कोई इमोशनल सीन देखते हैं तो आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। इन्हें बेसल टीयर्स कहा जाता है और आपकी आंखें ड्राइनेस या इरिटेशन को रोकने के लिए आंसू पैदा करती हैं। आपने देखा होगा कि ज्यादातर ये आंसू कभी गालों तक नहीं आते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लैक्रिमल ओपनिंग्स अतिरिक्त मॉइस्चर से हमारे नेसोफेरिंक्स में ड्रेन कर देती हैं। बीटल्स की कई प्रजातियां हैं दोस्तों और उन्हें दूसरे जानवरों से मिलता जुलता होने के कारण अलग अलग नाम दिए गए। शायद आपने राइनोसेरस बीटल्स, स्टैग बीटल्स या एलिफेंट बीटल के बारे में सुना होगा दोस्तों, लेकिन क्या आपने जिराफ नेक्ड वीवल का नाम सुना है? ये बीटल मैडागास्कर में पाए जाते हैं और ये छिपने में बेहद माहिर होते हैं दोस्तों। उनकी गर्दन की लंबाई 18 मिलीमीटर तक हो सकती है और इनका शरीर 2.5 सेंटीमीटर का होता है। इन कीड़ों के मेल्स एक दूसरे से लड़ने और फीमेल्स पाने के लिए अपनी गर्दन इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जमीन पर एक बोट चला सकते हो? हेनली ऑन टॉड रेगाटा फेस्टिवल में लोग ऐसा ही करते हैं। हर साल ऑस्ट्रेलिया की टॉड नदी में इस तरह की अजीब रेस होती है। यहाँ के लोग फ्लिंटस्टोन की तरह एक बोट का ढांचा बनाते हैं और फिर इसे उठाकर दौड़ते हैं। वैसे आखिरी दिन पर यहाँ बड़े मोटेल्स में लड़ाई होती है जिन पर वाटर कैनन्स और वाटर बॉम्ब लगे होते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि गर्मियों में ऑस्ट्रेलियंस क्या करते हैं। आपने बॉस्टन डायनामिक्स के रोबोटिक डॉग्स के बारे में सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने रोबोट फिश के बारे में सुना है दोस्तों? जी हाँ, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट ने ऐसी एक मछली का निर्माण किया है। उन्होंने एक सिलिकॉन फिश बनाई है दोस्तों, जो बिल्कुल असली मछली की तरह दिखती है। एक टेस्ट डाइव के दौरान सोफी ने 15 मीटर गहरे पानी में 40 मिनट तक गोता लगाया था। इसके अंदर एक छोटा इंजन और एक छोटी बैटरी है, बिल्कुल आपके स्मार्टफोन जैसी। ये मछली समुद्र की गहराइयों में जाकर वहां से जानकारी इकट्ठा कर सकती है। इसमें एक स्पेशल अकूस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम और फिश आई लेंस वाला कैमरा लगाया गया है।
ए भाई स्लो डाउन, सीरियसली स्लोथ के लिए इससे तेज मारा जाता है। जमीन पर ये इससे भी धीमे होते हैं, लेकिन पानी में काफी अच्छे स्विमर्स होते हैं दोस्तों। आप खुद ही देख लीजिए, जैसे ही एक स्लोथ पानी में पहुंच जाता है, ये किसी सबमरीन की तरह तेज हो जाता है। पानी में जानवर 13 मीटर्स पर मिनट की गति तक पहुंच सकता है, वहीं जमीन पर इसकी रफ्तार से 3 या 4 मीटर्स होती है। लेकिन आखिरकार एक स्विमिंग स्लोथ भी स्लोथ ही होता है, इसीलिए अगर उसे अपनी एनर्जी बचाने का मौका मिले तो ये इसका पूरा फायदा उठाते हैं। सुपरमैन। क्या आपने BMW के i4 कॉन्सेप्ट की आवाज सुनी है? जाहिर है ये बेहतरीन होगा, क्योंकि इस साउंड ट्रैक को हैंस जिमर ने बनाया है। जी हाँ, ये वही जीनियस है जिन्होंने इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, द डार्क नाइट जैसी कई मशहूर फिल्मों में म्यूजिक दिया है। लेकिन इस कार का उससे क्या लेना देना? तो बात ये है दोस्तों कि i4 एक इलेक्ट्रिक कार है, जिसका मतलब ये पूरी तरह साइलेंट है। कई ड्राइवर्स कहते हैं कि ऐसी कार्स में ड्राइव करने से इमोशंस महसूस नहीं होते, इसीलिए BMW ने अपनी कार को एक आवाज देने के लिए इस कंपोजर को इनवाइट किया है। और अब दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने के लिए तैयार हो जाइए। शायद किसी जंगल में आप बंदरों को ये स्नैक खाते नहीं देख पाओगे, क्योंकि केले उनके डाइट का हिस्सा नहीं होते। आपको शायद पता नहीं होगा कि केला दरअसल पेड़ का हिस्सा होता है, और जब तक कोई केला तैयार होकर जमीन पर नहीं गिरता तब तक ये जानवर इन्हें हाथ भी नहीं लगाते। ये कभी इसे पेड़ से तोड़कर नहीं खाते। हालांकि जूज में बंदर इस फल को बड़े मजे से खाते हैं। आप सब जानते ही होंगे कि ये एक जानवर अपना रंग बदल सकता है, और इसमें कोई सरप्राइजिंग बात तो है नहीं। लेकिन एक गिरगिट के शरीर का सबसे असामान्य हिस्सा उसकी जीभ होता है। एक गिरगिट की जीभ उनके शरीर से 2.5 गुना लंबी होती है। अगर हमारी जीभ इतनी लंबी होती तो वो हमारे मुंह से 3-4 मीटर बाहर होती, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। ये अपनी जीभ को बेहद तेज गति से शूट कर सकता है। इसका एक्सेलरेशन 1 सेकेंड के 100वें हिस्से में, यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। हाइपर कैट्स भी इन्हें हरा नहीं सकते। इसका राज इनकी जीभ के मसल्स हैं। एक अटैक से पहले गिरगिट मसल्स को एनर्जी से चार्ज करते हैं। प्रकृति ने इस जानवर को इतना अजीब बनाया दोस्तों कि साइंटिस्ट भी इसे अब तक समझ नहीं पाए। क्या एक प्लेपस हमें और भी सरप्राइज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ये मिस्टीरियस मैमल अपने 6 सेंस से शिकार करता है। इसे इलेक्ट्रो रिसेप्शन कहते हैं। जब एक प्लेटिपस शिकार के लिए डाइव लगाता है, तब वो अपनी आंखें, नाक और कान बंद कर लेता है और सिर्फ अपनी चोंच पर भरोसा करता है। क्या आपने देखा है कि कैसे मेटल डिटेक्टर की तरह अपना खाना तलाश रही है? इनकी चोंच पर मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं जो प्रेशर और मूवमेंट को पहचान सकते हैं। इसके साथ ही 2 तरह के इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स उनके शिकार के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पकड़ लेते हैं। क्या ये जीव सचमुच हमारे ग्रह से हैं? इसके चेहरे की खुशी देखिए। क्या आपका कुत्ता भी स्क्वीकी टॉयज के साथ ऐसे ही खेलता है? लेकिन शायद आपको पता नहीं कि ये उन्हें जान से मारना चाहते हैं। सीरियसली, स्क्वीकिंग से कुत्तों की हंटिंग इंस्टिंक्ट्स एक्टिवेट हो जाती है। उन्हें यह आवाज किसी छोटे शिकार जैसी लगती है, इसीलिए कुत्ते इन्हें सूंघते हैं, काटते हैं और मुंह में पकड़कर अपना सिर हिलाते हैं। वैसे कुछ कुत्ते अलग भी हो सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि वो कौन होगा जिसने बस सीट्स की अपहोल्स्ट्री डिजाइन की है? क्या किसी ने उसे जानबूझकर एक बेहद खराब पैटर्न बनाने के लिए कहा था? शायद हाँ। स्टडीज बताती हैं कि इस तरह का पैटर्न धूल, मिट्टी या दाग से हमारा ध्यान हटाते हैं। अगर इसका डिजाइन बेहतर होता तो हम कभी इन पर नहीं बैठते। आपने शायद पहाड़ों पर चढ़ने वाली बकरियां देखी होंगी। ये जानवर बेहद सीधी ढलानों पर चढ़ते जाते हैं जहां कोई शिकारी इन पर हमला नहीं कर सकता। हालांकि एक शिकारी है जो अपने इस बड़े जानवर को भी शिकार कर सकता है। एक गोल्डन ईगल पहले अपना शिकार चुनता है, फिर उसे दबोच कर पहाड़ से नीचे फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कभी कभी प्रकृति काफी क्रूर होती है, नहीं?
एक जमाने में मोटोरोला का रिलीज किया हुआ लेटेस्ट प्रोडक्ट था भैया, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन दुनिया का सबसे पहला मोबाइल कॉल 48 साल पहले मार्टिन कूपर नाम के इंजीनियर ने किया था। जी हाँ, हालांकि ये फैक्ट आपको और भी सरप्राइज कर देगी। ये फुटेज स्टार ट्रेक फिल्म का है, जिसमें एंटरप्राइज टीम कम्युनिकेटर्स इस्तेमाल कर रही है जो भविष्य के फ्लिप फोन जैसे दिखते हैं, और ये फिल्म उस कॉल के 7 साल पहले बनाई गई थी। वैसे कूपर मानते हैं कि वो इस सीरीज से काफी इंस्पायर्ड थे। शायद साइंस फिक्शन सचमुच भविष्य बता सकते हैं भैया। आलसी बनना छोड़ दो, क्योंकि अब आपके दिमाग को सुपर चार्ज करने का टाइम आ चुका है। ब्रेन टाइम हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। अतीत, वर्तमान और भविष्य की अभिभूत करने वाली घटनाएं, प्रकृति और जानवरों की दुनिया की जीवितता, चौंकाने वाले तथ्य और अनसुलझे रहस्य, आपको यहाँ इन सब के साथ और भी बहुत कुछ मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इसका पछतावा नहीं होगा।